ठीक है, तो चलिए इसमें आपका एक टॉपिक बचा हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, उसको कंफर्म कर दें, इसीलिए कल हमने वीडियो नहीं डाली थी। ये छोटा आपका थोड़ा सा बच रहा है, इसको उसी में ऐड करके आज एक साथ डाल देंगे। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, जो कार्बन है, जो आपको बताया था कार्बन प्रतिरोध, तो कार्बन प्रतिरोधों के अगली हेडिंग है कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड हेडिंग है कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। ये कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। तो ज़रा इसको ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड, तो सबसे पहली चीज़ है कार्बन प्रतिरोध आपको बताए जा चुके हैं कि कार्बन प्रतिरोध क्यों यूज किए जाते हैं। बताएगा कोई क्यों यूज करते हैं हम कार्बन प्रतिरोध? देखिए, जो प्रतिरोध होते हैं सामान्यतः ये कहा जाता है जब प्रतिरोधों के मान, ठीक है, जब प्रतिरोधों के मान बढ़ जाते हैं या उच्च होते हैं, सामान्यतः किलोवाट या मेगा, ठीक है, आपका किलो, ठीक है, ओम के हों या फिर मेगा ओम के हों। मतलब किलो ओम का मतलब है 10 की घात 3 ओम की कोटि, यही तो, और मेगा का मतलब है 10 की घात 6 ओम की कोटि। यानी जब आपका प्रतिरोध इस तरह का होगा, उच्च का मतलब ऐसे ये है, ठीक है, 60 गुणे और मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 135 गुणे, ये नॉर्मल सा लिख दिया, या एक अंक के बाद भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 जीरो और लगाइए, 60,000 हो गया। 60,000 ओम बहुत उच्च प्रतिरोध है कि नहीं है? प्रतिरोध 2, 4, 10 ओम के होते हैं, 20 ओम के, तो 60,000 ओम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हुआ। ये क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको कल हमने बताया था कि सामान्यतः होता क्या है, जो प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, उनके मान कम होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, आराम से इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं। लेकिन जब प्रतिरोधों के मान बढ़ते हैं तो धातुएं उनको संभाल नहीं पाती, तो हमको क्या करना पड़ता है, धातुओं के स्थान पर अर्ध धातुएं या कह सकते हैं अर्धचालकों का यूज़ करना पड़ता है। अर्धचालकों में यूज किया जाने वाला सबसे मेन जो पदार्थ है यहाँ पर प्रतिरोधों के लिए, वो कौन है, कार्बन है। क्यों? कार्बन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सीधी सी बात है, ये जान लीजिए कि जब प्रतिरोधों के मान ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एक मानक है, जब प्रतिरोधों के मान उनसे ज़्यादा हो गए तो संभालने में हमको थोड़ी दिक्कत होने लगी। तब हमने क्या किया, एक नई तरह के प्रतिरोध को ठीक है, मतलब ला दिया कि भैया इसको इससे आप, ठीक है, डिराइव कर लो। जैसे कोई सामान है, कोई भी चीज़ है, आप देखिए, कोई सॉकेट ही लगाना है, आपको स्विच लगाना है। आप देखिए, मान लीजिए जो आपके स्विच दिख रहे हैं नॉर्मली, अगर आपको अभी मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि ब्लोअर लगाना है, कल ये पंखा छोड़ दिया था हमने ध्यान नहीं दिया, ये चल रहा था आज जब आए थे सुबह, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं स्विच लगाना है आपको, तो जो सिंपल बोर्ड दिख रहे हैं इनमें हम स्विच लगा देंगे, आराम से चलेगा, नहीं फूकेंगे। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा पावर का स्विच लगा दिया, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर से मतलब है, मान लीजिए ब्लोअर लगा दिया। अब ब्लोअर नॉर्मली 2000, 4000 इस तरह के 2000 वाट, 4000 वाट के होते हैं। अब मान लीजिए हमने उसको लगा दिया और थोड़ी देर चलाया, हो सकता है थोड़ी देर में ना फूके, लेकिन कल भी आपको हमने बताया था जब गर्म होता है तब वो क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी खाता है। तो जब थोड़ी देर चलेगा, अब वो गर्म हो जाएगा। उसका सॉकेट जो होता है, प्लग, वो भी तो गर्म होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी प्लग देखिए निकाल के, बहुत गर्म होता है, या इसकी प्लास्टिक को पिघला देता है, आपने कई बार देखा होगा। तो वहाँ से भी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो पता चला इसमें लगाया, थोड़ी देर तो चला, थोड़ी देर बाद उसने प्लग को ही, या जो सॉकेट था उसी को पिघला दिया। तो अब क्या करना पड़ता है, इसके लिए एम्पियर घटाने बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, कि भैया पावर सॉकेट लगाइए। स्विच भी आपने देखे होंगे, यहाँ इसमें लगे भी हैं, आप देख लीजिएगा, इसको डाउट, हाँ बिल्कुल आ जाइए। स्विच जैसे ये हैं नॉर्मली, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 4 एम्पियर, 10 एम्पियर इस तरह के होते हैं। बाकी आप देखे होंगे इस पर लिखा होगा कहीं कहीं, ये जैसे इस पर लिखा है 20 एम्पियर, एक पे लिखा है, बाकी सब पे नहीं लिखा है, लेकिन एक पे लिखा है। तो इसका मतलब है उसकी जो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़
इवन वेल्डिंग मशीन भी लगा दो तब भी ना तो ये स्विच जाएगा और ना ही इसका सॉकेट जाएगा। अगर कोई समस्या नहीं हुई, अगर साधारण है, कुछ जला वाला नहीं, नॉर्मली रहा, तो ये सॉकेट भी उस चीज़ को झेल ले जाएगा और ये स्विच भी झेल ले जाएगा। इसीलिए ज़्यादा पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आपने देखा होगा पहले सिर्फ एक ही तरह के स्विच आते थे, तो एक ही तरह के स्विच आते थे, पता चला किसी में लगा दिया पावर वाली चीज़, अब वो पिघल गया, वो तो पिघला ही, साथ में सॉकेट को भी पिघला गया। लेकिन अब क्या है, उसी क्षमता के अलग अलग बना दिए जाते हैं। तो यानी जब इनको हमें मेंटेन करना है तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह से जब यहाँ पर देखा गया कि इनमें तो नॉर्मल एक प्रतिरोध की मात्रा बहती है, अब अगर उस प्रतिरोध को हमें बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उनमें धातुओं या चालकों का उपयोग ना करके क्या कर लेते हैं, अर्धचालकों का उपयोग कर लेते हैं, जिसमें कार्बन एक प्रमुखतम अर्धचालक है जो उच्च प्रतिरोधों को संभालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब प्रतिरोधों के मान बढ़ा दिए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। पहली चीज़ ये सब हमने आपको कल बता दिया था मुख्यतः। अब बात आती है कि इनका वर्ण कोड। वर्ण कोड का मतलब है, वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर। वर्ण, वर्ण का अर्थ जानते हैं? वर्ण किस चीज़ को बोलते हैं? इंग्लिश में क्रोम बोलते हैं। तो ये वर्ण का मतलब होता है रंग। जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते होंगे शायद, ठीक है। वर्ण, वर्णांधता, वर्णांधता नाम सुना है? रंगों की समस्या, जब इंसान रंग नहीं पहचान पाता, तो लाल उसको हरा दिख रहा है, हरा नीला दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं वर्णांधता हो जाती है। वर्णांधता का मतलब है कि आप रंग नहीं संभाल पा रहे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, चीज़ हरी होगी, उनके मुंह से हमेशा निकलेगी नीली। अगर आप नीला शर्ट पहने हैं, हमारे लिए किसी को वर्णांधता है, आप लोग पहने हैं आसमानी नीला, हम कहें हरा पहने हैं, तो इसका मतलब सबको पता चल रहा है हरा नहीं है, उनको इसी में कन्फ्यूजन है कि हरा लग रहा है उनको। तो ये समस्या क्या होती है, वर्णांधता। तो वर्ण जो शब्द है, वर्ण जो शब्द है, वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ण कोड, कोड का मतलब तो वही कोई नंबर या कुछ ऐसी चीज़ होगी, कोड का मतलब कोई कोडिंग करी गई होगी, वर्ण का मतलब है रंगों की। अब इनमें हुआ ये व्यक्त करने के लिए, इनको प्रतिरोधों को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया, हर जगह लिखा नहीं जाता प्रतिरोधों को। जैसे एक सर्किट बनाया, अब ये सर्किट हुआ, उसमें कह दिया कि भैया ये एक कार्बन प्रतिरोध लगा है कोई एक, इसमें पहली पट्टी नीले रंग की है, 3 पट्टियाँ या 4 पट्टियाँ हैं, कह दिया कि पहली पट्टी नीले रंग की है, दूसरी पट्टी हरे रंग की है, पहला नीला है, दूसरा हरा है और तीसरा आपका लाल है। मान लीजिए ये कह दिया एक कार्बन क्षण है, कार्बन प्रतिरोध, उसकी जो उसमें उसने प्रतिरोध नहीं बताया कि कितना है क्या है, उसने सिर्फ ये कह दिया कि रंगीन पट्टियाँ हैं उसमें, ठीक है। रंगीन पट्टियों में कह दिया पहली नीले रंग की है, दूसरी हरे रंग की है, तीसरी लाल रंग की है। 3 पट्टियाँ मुख्यतः होती हैं, एक चौथी पट्टी भी होती है। चौथी पट्टी, ठीक है, इस चीज़ को नहीं बताती है, प्रतिरोधों के मान को नहीं बताती है, वो ठीक है संभावनाओं को बताती है कि कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है। वो आपका प्लस माइनस करके 5% या 10%। चौथी पट्टी 2 ही तरह की हो सकती है, एक सुनहरी, सुनहरी का मतलब गोल्डन, और एक चांदी जैसी यानी सिल्वर। 2 तरह की अगली पट्टियाँ होती हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कह दिया जाता है नॉर्मली इनमें जब कार्बन बहुत ज़्यादा प्रतिरोध वाले होते हैं तो उनमें क्वेश्चन भी इसी तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसमें पहली पट्टी यही मान लीजिए नीले रंग की है, दूसरी पट्टी हरे रंग की है, तीसरी पट्टी लाल रंग की है। अब आप क्या करिए, इसके प्रतिरोध का मान बताइए। अब जिसने सुना नहीं है बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि रंग दिखे हैं और कह रहा प्रतिरोध निकालो, उसके साथ हो सकता है और थोड़ा सॉल्व कर दे कि बहने वाली धारा निकालो, तब तो और कंफ्यूज हो गए कि लाल दे दिया और कह दिया कि बहने वाली धारा निकालिए आप, ठीक है। तो कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, हम बता दे रहे हैं कैसे आपको याद रखना है। एक इसका वो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये आपको एक सेंटेंस याद रखना है, बीबी रॉय
ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब क्या कर देना है, इनके जो अक्षर हैं इसका, ये तो केवल बी है ही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि है। अगर वो तो बताइए, ये तो क्लियर है ना। डाउट इसमें हो सकता है कि कौन सा अक्षर लें, तो इनके पहला जी ले लिया, यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से वी लिया, यहाँ से जी ले लिया और यहाँ से डब्ल्यू ले लिया। ठीक है। अब मान लीजिए उसने कह दी, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप सीधे सीधे याद रखो, चाहे जो तरीका बताया आपको है। बीबी रॉय वाले से आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। तो आप ये कह सकते हैं, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। अब देखिए इनके मान जो होते हैं, जीरो से शुरू करिए। मानों में भी कुछ याद नहीं करना है बहुत, जीरो से गिनती लिखते चले जाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। जीरो से गिनती लिख डाली हमने। अगला चाहो तो यहीं चढ़ा लो, 10 की घात 0। एक जीरो से गिनती लिख लो, एक 10 की घात चढ़ानी है। ठीक है, और उसी तरह से चढ़ाते चले जाओ। जिस क्रम से संख्याएं लिखी थी आपने, उसी क्रम से 10 की घात चढ़ा डाली है। 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब आपने अभी 3 कुछ लिखी थी पट्टियाँ, कोई भी पट्टी लिखी हो, क्या करना है, नॉर्मली आपने शायद नीली, हरी, लाल लिखी थी। ठीक है, पहली पट्टी कौन सी है, नीली थी। दूसरी पट्टी कौन सी थी, हरी थी। और तीसरी पट्टी ये आपकी हरी थी मान लीजिए, और तीसरी जो पट्टी थी आपकी वो कौन सी थी, लाल थी। अब ये 3 पट्टियाँ उसने कही कि आपका जो भी अरेंजमेंट है या जो कार्बन प्रतिरोध है उसमें कितनी पट्टियाँ हैं, 3 पट्टियाँ हैं। कौन कौन से कलर की, नीली, हरी और लाल। अब उसने ये कहा कि आप क्या करो, प्रतिरोध का मान बताओ कि उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो नीला ढूंढिए ज़रा, नीला का मतलब ठीक है ब्लू, तो यहाँ पर ब्लैक, ब्लू इस तरह से होता है पूरा। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब है पहला, देखिए कैसे निकालना है आपको, ये चेक कर लीजिए। जो पहले वाले 2 पट्टियाँ होंगी वो संख्या बताएंगी, जो पहली 2 पट्टियाँ होंगी वो क्या बताएंगी, संख्या बताएंगी। समझ रहे हैं। तो पहली पट्टी नीली, नीला ये हो गया। अभी हम सबको लिखा देंगे कि कहाँ पर किस चीज़ का मतलब क्या है जब आप लिखाएंगे। यहाँ पर आप सिंपल सा समझ लीजिए। तो ये अगर देखा गया, ठीक है, नॉर्मली ये होता है ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन। यहाँ पर फिर से ब्लैक आ गया, हाँ ब्राउन, और ये आपका वायलेट, फिर आपका कौन सा आ गया, ग्रे, और फिर वाइट। तो आप ये कह सकते हैं इस तरह की कुछ पट्टियाँ हैं जिसमें कुछ रंग दिखे हैं। ठीक है, कोई भी रंग आपका इनका मतलब लिखा हुआ है। अब ये कह दिया कि पहली पट्टी कैसी है, नीली। पहली 2 पट्टियाँ संख्या यानी डिजिट बताती है। तीसरी जो पट्टी है वो 10 की घात बताती है। तो देखिए पहली पट्टी कैसी थी, नीली, नीली का मतलब है संख्या कौन सी, 1 ले ली। दूसरी पट्टी कैसी है, हरी, मतलब 5 आएगा। तो मान कितना हो गया, 1 5 यानी 15 इंटू। तीसरी पट्टी बताती है 10 की पावर। तीसरी किस रंग की पट्टी है, ठीक है, रेड। तो रेड देखिए कितना, 10 की घात 2। मतलब बहुत आसान है। प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 15 × 10 की घात 2 यानी 1500। समझ गया, नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया होगा कि एक कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, जिसमें 3 पट्टियाँ लगी हैं या 4 पट्टियाँ लगी हैं, 5 नहीं लगी होंगी। ठीक है, ध्यान रहे, मैक्स 3 या फिर मैक्सिमम 4। ठीक है, 4 जो चौथी पट्टी है वो रंग वंग नहीं बताती है, वो खाली ये बताती है कि कितना +-5 है कि +-10 है, जो कि 2 तरह की पट्टियाँ होती हैं, सुनहरी और आपकी सिल्वर कलर की। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना है। एक कॉम्बिनेशन एक बना के दिया, साइकिल है क्या खड़ी, निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देना है, देखो ना निकले तो हटा दो यार उसको। क्या हम बताएं, बता के थक गए, हम रोज़ बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आता ये चीज़।
हम बिना मतलब दौड़ के जाते हैं सब, दूसरे की गलती दूसरा ढोता जाके। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बताते हैं शॉर्ट में कि कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड क्या हैं। कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोडों का मतलब है कि जो कार्बन प्रतिरोध हमने लगाए हैं उनमें रंगों के मान हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, या रंगों के मान हमको पता हैं तो उससे हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोधों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, वर्ण कोड सीधी सी बात है, ये मान लीजिए वर्ण कोड का मतलब है रंग का कोड निकालना है या रंग के कोड से हमको प्रतिरोध का मान निकालना है। या तो कभी कभार आपको दे देगा कि मान लीजिए एक प्रतिरोध का मान 47 × 10⁶ ओम है। अब आप क्या करिए, इसमें पट्टियाँ निकालिए कौन कौन सी कलर की होंगी। तो आपको क्या करना है, वही कहीं लिख लीजिए ज़रा सा, बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। वहाँ पर देख लीजिए चौथे नंबर पे जो रंग आ रहा हो, ठीक है, चौथे पे, हाँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, चौथा कैसा आया, ठीक है, वाई आया। वाई का मतलब है पहली पट्टी कैसी होगी, पीली, 47। ठीक है, 4, 5, 6, 7। पहली अगली पट्टी कौन सी होगी, 7 के सामने वायलेट यानी बैगनी, 10⁶ मतलब ये वाली नीली। ठीक है, जो भी होगी नीली ब्लैक अभी हम आपको बता देंगे पूरी से। तो तीसरी पट्टी क्या होगी, उस तरह की। चौथी पट्टी, इसमें सहनशीलता है नहीं इसके आगे। अगर ±5% लिखा होता तो इसका मतलब है वो सहनशीलता लिखी होती है कि आगे की पट्टी बताती है कि वो गोल्डन होगी, ठीक है, कि आपकी सिल्वर होगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए ज़रा, समझ गए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो लिखिए, कार्बन प्रतिरोधों के मानों को कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक पर 4 पट्टियाँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, 4 पट्टियाँ A, B, C, D, ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, 4 पट्टियाँ हैं जिनको नाम से कह दिया गया स्मॉल a। प्रतिरोधक पर 4 पट्टियाँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d बनी होती हैं, जिनमें पहली 3 पट्टियाँ प्रतिरोधों के मान तथा चौथी यानी वही जो स्मॉल डी है, चौथी डी पट्टी या चौथी पट्टी विश्वसनीयता का प्रतिशत या सहनशीलता को व्यक्त करती है। पहली 2 पट्टियाँ स्मॉल a व स्मॉल b, पहली 2 पट्टियाँ स्मॉल a व स्मॉल b
प्रतिरोध के सार्थक अंकों को पहली दो पट्टियाँ स्मॉल ए व स्मॉल बी प्रतिरोध के सार्थक अंकों को व्यक्त करती हैं जबकि तीसरी पट्टी प्रतिरोध के मान की 10 की घात को व्यक्त करती है। प्रतिरोध के मान की 10 की घात को व्यक्त करती है। चौथी पट्टी स्मॉल डी का रंग सुनहरा, चौथी पट्टी स्मॉल डी का रंग सुनहरा होता है या चांदी के रंग का होता है। सुनहरा या चांदी के रंग का होता है। सुनहरा या चांदी के रंग का होता है, तो गोल्डन या तो सिल्वर। यदि पट्टी का रंग सुनहरा है, अभी तक बालों का रंग सुनहरा था, पट्टी का आ गया। यदि पट्टी का रंग सुनहरा है तो सहनशीलता ±5%, सहनशीलता प्लस माइनस, जब लिखते हैं उसको तो ऐसे ±5%, मतलब घटी बढ़ी, ठीक है। 5% है तो बढ़ा हुआ मान होगा, या तो 5% घटा हुआ मान होगा। क्या लिखा है? ±5 सुनहरा है तो सहनशीलता ±5%, तथा यदि चांदी जैसा है तो सहनशीलता ±10% होती है। और कभी कभी चौथी पट्टी नहीं होती है। कभी कभी चौथी पट्टी नहीं होती है तो सहनशीलता का मान ±20% होता है। ±20% होता है। प्रतिरोधों के मान को निम्न प्रकार से याद रखा जा सकता है। प्रतिरोधों के मान को निम्न प्रकार से याद रखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो ये आपने वर्ड लिखा है, इसमें आपने लिखा है सहनशीलता कितने %। अगर सुनहरा है तो 5%, ठीक है। हाँ, अगर चांदी के जैसा है तो 10%। और लिखा है कि कभी कभी ये पट्टी नहीं होती है तो सहनशीलता 30%। अब अगर उसने कुछ कहा नहीं है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसने आपकी 3 पट्टियाँ दे दी, आप 3 पट्टियों को हल कर दीजिए। ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा। मतलब चौथी पट्टी उसमें दी नहीं है, आपने अपना दिमाग लगा दिया कि चौथी पट्टी नहीं दी है, मतलब सहनशीलता ±20%, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब है 3 पट्टियाँ वहाँ पर कह रहा है, तो आप 3 पट्टियों को हल करिए। अगर उसने कहा सुनहरी पट्टी है चौथी, तो आप क्या करिए, ±5% करिए। अगर उसने कहा चौथी पट्टी चांदी जैसी है तो ±10%।
अगर उसने कहा कि चौथी पट्टी उपस्थित नहीं है, शब्द सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में कह दे वो चौथी पट्टी का जिक्र करे अगर वो, तभी आपको अपना ज्ञान देना है वहाँ पे। अब ये नहीं उसने बात नहीं चलाई चौथी पट्टी की ज्ञान दिए पड़े हैं कि पट्टियाँ उसने 3 ही चलाई, उसने बात 3 ही पट्टी की करी। अब आपने अपना दिमाग लगा दिया, अच्छा 3 पट्टी मतलब चौथी पट्टी नहीं है, ठीक है, चौथी पट्टी नहीं है तो ±20%। हालांकि इसका कोई रोल है नहीं प्रतिरोधों में, खाली सहनशीलता है, घटा बढ़ा मान है वो। लेकिन अब भाई एग्जामिनर को कौन कह सकता है। अब मान लीजिए आपने अपना दिमाग लगा के हल कर दिया, उसने काट दिया, तो आप क्लेम भी तो नहीं कर पाओगे कि क्यों काटा है। जब आपने अगर गलती करी है तो काट भी सकता है। लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा है, केवल 3 की बात करी है, तो आप केवल 3 के बारे में बताइए, चौथे का जिक्र मत करिए। जब वो चौथे का जिक्र करे, समझ रहे हैं, तभी आपको अपना ज्ञान देना है वहाँ पर। अगर उसने चौथे का जिक्र किया और ये कहा कि सुनहरी है तो ±5, ठीक है, चांदी जैसी है तो ±10। अगर उसने चौथी का जिक्र किया और ये कह दिया कि चौथी पट्टी उपस्थित नहीं है, तो आपको ±20। अगर चौथी की बात उसने नहीं करी तो फिर आपको अपनी मर्जी से नहीं लगा देना है, ठीक है। तो निम्न बात से याद कर सकते हैं, इसी को लिख लीजिए, जो है आपका DB रॉय, हाँ, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बना दिया गया है तो फर्जी होता नहीं है, ठीक है। DB, ठीक है, रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब देखिए जो कलर हैं उनको आप देख लीजिए ज़रा, ठीक है, पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, जान जाएंगे ना, चौथा ऑरेंज, येलो, ब्लू ये होता है शायद, चलिए हम देख लेंगे, मैं कंफर्म, शायद ये ब्लैक है, ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, येलो है, ठीक है, ग्रीन है, फिर ब्लू है। ये आपका ग्रीन हो जाएगा और ये आपका ब्लू, ये आपका वायलेट, ये आपका ग्रे और ये वाइट, ठीक है। रंग तो जान जाओगे। अब मान इनके कोई स्पेशल नहीं है, बस 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और अगला 10 की घात में, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 3, 4, चलिए हम इसमें कल देख लेंगे, अगर डाउट है यहाँ तक। वैसे यही है शायद, ब्लैक है, ब्राउन, बस इधर उधर हो सकता है, ब्राउन ब्लैक हो सकता है और ना और कोई अंतर नहीं होगा। ब्लू आपका आगे ही है, ठीक है, वैसे है नहीं अंतर, है यही। तो ये आपने क्या कर लिया, इतना लिख लिया। अब मान तो आप जानते ही हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करे दे रहे हैं, चलिए लिख लीजिए पहले आराम से, लिख लिया। हम बताएं एक बार फिर से दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रंगों का क्रम आपको ध्यान रखना है। ये जो मान लिखे हुए हैं ये सार्थक अंकों को बता रहे हैं, मतलब किसी भी प्रतिरोध के जो 2 मान होते हैं उन मानों को बता रहा है। अब जैसे आप कह दो कि मान लीजिए ये और ये हैं, तो इसका मतलब है पहले ये मतलब 2, बाद में ये 0, यानी 20 हो गया, 20 × 10 की घात समथिंग, ठीक है। समझ गए कि आपको क्या करना है, जब भी पट्टी या जब भी आपको कुछ ऐसा दिया हो तो आपको 3 पट्टियाँ दे रखी होंगी, ठीक है। कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, ये आपका एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें 3 या 4 पट्टियाँ हैं। पहली पट्टी पीली है, दूसरी पट्टी हरी है, तीसरी पट्टी लाल है और चौथी पट्टी सुनहरी है, मान लीजिए कह दिया, ठीक है। तो मान लीजिए पहली पट्टी, ठीक है, कोई भी है, हरी लाल पीली कुछ भी कह दो यार,
मान लीजिए पीली है, तो अगर पहली पट्टी पीली है तो इसका मतलब है मान क्या हो गया 4। दूसरी पट्टी मान लीजिए हरी है तो मान कितना हो गया 5 यानी 45। तीसरी पट्टी मान लीजिए बैगनी है तो बैगनी का मतलब 7 वाला हुआ, इंटू 2 ही अंक लिखना है। अब इन्हें तीसरी को भी आगे उसी में जोड़ के लिख दो। तीसरी वाली पट्टी 10 की घात में चढ़ेगी तो 10 की घात कितनी 7। और चौथी पट्टी अगर नहीं है तो आपका मतलब उसने कुछ नहीं कहा है तो आपका आंसर यही हो गया। अगर उसने चौथी के बारे में कुछ भी बताया है तो 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो सुनहरी, या तो चांदी जैसी, या फिर नहीं। अब नहीं का मतलब है आपको बता चुके हैं क्वेश्चन कहे कि नहीं। अब तो चला यहाँ कोई जिक्र ही नहीं, आपने अपना दिमाग लगा लिया अपने आप कि चौथी पट्टी तो है, अब तो आप सब में लगाते घूमोगे, ठीक है। जबकि सब में नहीं लगना है, जिसमें वो जिक्र करेगा केवल उसी में लगना है। अगर सुनहरी पट्टी थी तो बस इसके आगे ±5% ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आपकी चांदी जैसी थी तो ±10%। और अगर उसने बात कही है कि चौथी पट्टी उपस्थित नहीं है तो आपको ±20%, वरना फिर आपको ये ±20 नहीं लगाना है। अगर इतना ही कहा बस और कुछ नहीं कहा तो बस इतना ही लिख के आप छोड़ दीजिए। ये क्लियर हो गया का? ये तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर है, डाल तो लीजिए कम से कम, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रतिरोध। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रतिरोध थोड़ा सा विस्तार है, ठीक है। चैप्टर है, ठीक है। अगला चैप्टर है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ, ठीक है, चाफ है, चाप ना कर देना दांतों वाली, ठीक है। किरचॉफ लिखें, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रतिरोध। ये आपका लास्ट चैप्टर है वैद्युत का, ठीक है। ये जो है आपका वैद्युत का लास्ट चैप्टर है, अंतिम, ठीक है। इसके बाद फिर चुंबक स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका अंतिम चैप्टर है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जान लीजिए खाली क्या होगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक KCL और एक KVL, ऐसे ही शॉर्ट में आप याद रखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ मतलब किरचॉफ का धारा का नियम, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब किरचॉफ का वोल्टता का नियम यानी वोल्टेज का नियम। मेनली इसमें आपको क्या बताना है, 2 चीज़ें किरचॉफ के बारे में बतानी है। इस चैप्टर से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। जो सवाल है, सवाल इसमें थोड़ा बड़ा मिलेगा। बड़े से मतलब है आपने देखा होगा शायद कहीं कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा प्रतिरोध से बने होते हैं बहुत सारे, उसके नीचे बैटरी लगी होगी, फिर आपसे कह दिएगा इस बक्से में छोटा सा एक बॉक्स होगा, इसमें धारा का मान निकालिए, प्रतिरोध का मान तुल्य निकालिए, पूरे सर्किट का तुल्य मान निकालिए, इस तरह की चीज़। मतलब थ्योरी का बहुत हिस्सा है नहीं इसमें, खाली किरचॉफ का नियम, ठीक है, विभवमापी और ठीक है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। 3 चीज़ें इसमें से थ्योरी के हिस्से से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर से आपका क्या है, न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे, अगर ध्यान रहा तो कल बुक ले आएंगे, कल से आपका न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, ठीक है, कल से, या आप लोग ही ले आइएगा।